बट आई एम रिजेक्टेड। और मैंने सब कुछ कर लिया, लाइक गूगल, यूट्यूब, जीपीटी, सब से पूछ लिया कि इंटरव्यू भी नहीं, एक्सपीरियंस क्या था, किसका क्या पूछते क्या नहीं पूछते, कि अब तो भाई डीएसए करनी है कि भाई तुम्हें 7th सेमेस्टर में कितना सारा कितना। तो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, द रियल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हियर की और तुम मेरी ब्लॉग्स देखते आ ही रहे हो, लाइक फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ आई अपलोडेड रेगुलरली ऑन द यूट्यूब। तो आज है 23 दिसंबर और आज मेरा फाइनल पेपर है 7th सेमेस्टर का, लाइक आई हैव एन वाइवा। तो अभी मेरा वाइवा है इन सम टाइम्स, तो मैं अभी निकलूँगी घर से। तो गाइस टुडे मेरा 7th सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, मेरा एक सेमेस्टर बचा है और इसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी। तो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ लाइक कि 3 मई को मेरा 5th सेमेस्टर खत्म हुआ था, लाइक मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ था एंड आई एंटर्ड इन द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में लाइक बहुत सारे हसल्स होती है, तुम्हें प्लेसमेंट भी लेना होता है, तुम्हें इंटर्नशिप भी कर, इन माई कॉलेज वी हैव ए कंपल्सरी 6 मंथ इंटर्नशिप, तो मुझे वो भी करनी है, प्लेसमेंट भी करना है एंड ऐसे तो अभी जो एग्ज़ाम है उनके लिए दिसंबर में पढ़ना भी होता है थोड़ा, लाइक मैंने बिना पढ़े निकाल लिया, दैट्स ऑल मेरी किस्मत, जो भी था मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। बट गाइस द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट कि मैं तुम्हें तुम्हें नहीं, तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम सुन लो। मैं इस वीडियो में जस्ट अपनी जो जर्नी थी फ्रॉम द 3rd मई टू लेकर अभी तक, वो सब मैं अभी मेरे अंदर है कि मैं बोलूँ, तो मैं बस वही चीज़ बोल रही हूँ। एंड दिस वीडियो इन फ्यूचर इज़ फॉर मी कि मैं जब ये वीडियो देखूँ मेरे प्लेसमेंट होने के बाद, तो मुझे पता चले कि भाई तूने 7th सेमेस्टर में कितना सारा कितना रिजेक्शन फेस किया है, तूने पढ़ा भी है, तूने नहीं भी पढ़ा, किसी दिन तेरे साथ ये भी हुआ था, तेरे साथ वो भी हुआ था, किस्मत भी खेली थी, तू भी पढ़ी थी, और बहुत सब चीज़ें हुई थी, बहुत फिर रिजेक्शन आई फेस, ब्रेकडाउन आई फेस, मेहनत भी करी थी, सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, काइंड ऑफ सिचुएशंस बहुत बार आई है। तो मैं वही सब चीज़ें इस वीडियो में एक यैप करूँगी कि अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग इफ़ यू आर इन अ 4th ईयर और तुम स्टिल अनप्लेस्ड हो, कोई वीडियो है, कोई पर्सन है जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो फाइनल ईयर में है, तो वो रिलेट कर पाएगा इफ़ ही और शी इज़ अनप्लेस्ड। बट इफ़ यू आर अ प्लेस्ड तो तुम वो भी रिलेट कर पाओगे कि भाई तुम जब तक प्लेस्ड नहीं हो, जब तक कि तुम्हारे फिर में वही चीज़ें चल रही थी। तो इस वीडियो में मैं जस्ट वही चीज़ तुम्हें बताऊँगी। हाँ, तो आई डोंट नो वीडियो भी कितनी लंबी बनेगी, क्या बनेगी, बट जस्ट आई स्टार्टेड ऑफ यैपिंग कि ऑन अ 3rd में मेरा इन हाउस प्रोजेक्ट का वाइवा था, जो फाइनल ईयर का मेजर प्रोजेक्ट था उसका मेरा वाइवा था, तो मैंने वो दिया। उसके बाद मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हो चुका था एंड आई एम फुल्ली मोटिवेटेड कि अब तो भाई डीएसए करनी है, अब सब कुछ पढ़ना है। हमें कंपनीज का भी नहीं पता था कि हमारी कंपनीज हमारे कॉलेज में जुलाई से आएगी, अगस्त से आएगी, हमारा मई जून तो ऐसे निकला था, अब आएगी कंपनी, और स्टिल मेरे को डीएसए करे इतना टाइम हो गया था कि ना, मतलब एक सेकेंड, हाँ, तो मुझे ना डीएसए करे भी इतना टाइम हो गया था कि मैं एरे तक भूल चुकी थी। भूलना इन द सेंस कि मुझे ना ऐसे कन्फ्यूज़न होने लग गया था, क्वेश्चन वगैरह नहीं बन रहे थे मेरे। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अगेन, पहले तो मेरे जो भी नोट्स थे उन सबको मैंने धीरे धीरे रिवाइज़ किया, और उसी बीच में मेरी क्लास में एक लड़की थी, उससे मेरी नॉर्मल थी, मैं उससे तो मेरी उससे बात हुई, तो हम लोगों ने फिर किया, हम लोग फिर क्लोज फ्रेंड भी बन गए आगे जाके। तो हम लोगों ने फिर किया कि हम ये करते हैं, हम मोटिवेटेड भी रहेंगे ये वो। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा, डेली हम लोग टारगेट सेट करते थे कि आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है। किसी दिन ऐसा होता था कि नहीं हो पा रहा, किसी दिन ऐसा होता था क्या क्या क्या, ये बात है जून की है, मई तक भी पता है क्या हो रहा था कि मैं कर रही थी, बट आई एम स्टिल गेटिंग कन्फ्यूज कि भाई मेरा क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा समझ में, मैं कैसे होगा मेरा प्लेसमेंट एंड ऑल। क्योंकि डीएसए ऐसा हो रहा था, सभी बोल रहे थे उस टाइम पर, हमने कोई इंटरव्यू भी नहीं, एक्सपीरियंस क्या था, किसका क्या पूछते क्या नहीं पूछते, तो ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। उसके बाद हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया पढ़ना, जुलाई में फिर ऐसा होने लगा कब आएगी कंपनी, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। फिर हमें अगस्त के स्टार्ट में एक वो मिला,
शीट भेजी थी प्लेसमेंट फैलने की, ये कंपनीज तुम्हारी इस मंथ में अगस्त में, और थी हमारे लिए कंपनीज। हाँ, उसके बाद क्या हुआ गाइस, द रियल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हियर कि एक कंपनी का मेरा टेस्ट। आई नो कि मैंने वो अनफिल्टर्ड प्लेसमेंट सीरीज में बता दिया, बट इसमें मैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर बता रही हूँ। तो मेरा एक कंपनी का टेस्ट था, तो बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था, बहुत अच्छा। लाइक मेरा 40 मिनट्स पहले हो गया था, 10 मिनट्स अगेन मैं उसको एक बार क्रॉस चेक कर रही थी कि वो सही है या नहीं है। तो इन टोटल मैंने 20-25 मिनट्स पहले वो सबमिट कर दिया था, मेरा कोड भी रन हो गया था, सारे एमसीक्यूज भी ठीक थे मेरे। और सब पहली कंपनी थी, पूरा बीटेक बैठा था, मतलब पूरा बीटेक, जिस ब्रांच को उस कंपनी ने एलिजिबल किया था वो पूरा बीटेक बैठा था। एंड आई एम वेरी हैप्पी। एक हफ्ते बाद उसका इंटरव्यू था, हमें हमें टेस्ट की डेट और इंटरव्यू की डेट पता थी। बट तुम्हें पता है, अभी अभी मेरे माइंड में आई क्लिक हुई कि उससे पहले भी तो मैंने फेस किया था क्या। टेस्ट के एक दिन पहले मेरे लैपटॉप ने मेरे को जवाब दे दिया। अब मैं नया लैपटॉप कहाँ से लाऊं। तो टेस्ट के एक दिन पहले ये हुआ था कि मेरे लैपटॉप में फ्रिक्वेंटली ब्राइटनेस बार बार कम हो रही थी, और मैंने सब कुछ कर लिया, लाइक गूगल, यूट्यूब, जीपीटी, सब से पूछ लिया कि क्या कैसे ये ठीक होगी। बट नहीं, फिर मैं यहाँ पर एक लोकल शॉप पर डाल के आई, तो उन्होंने पूरा कीबोर्ड वगैरह चेंज के लिए बोला। अगले दिन मैं गई तो दे कि अभी तो नहीं हुआ, कीबोर्ड आया ही नहीं आगे से। मेरा टेस्ट है भाई, मैं 3 बजे मेरा टेस्ट है, मैं कैसे दूंगी, 3-4 बजे मेरा टेस्ट था। फिर उन्होंने अपना कोई लैपटॉप दिया वहाँ से शॉप से, एंड उसमें मैंने अपना टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद मैं वो लैपटॉप वगैरह सब दे आई उनको, सब कुछ था। उसके बाद एक हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू था, कम टू द पॉइंट। एक हफ्ते बाद इंटरव्यू मेरा नहीं, एक हफ्ते बाद उस कंपनी ने इंटरव्यू हेल्ड करा था, शेड्यूल्ड था। तो 4 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है। एक तो हमारे वाले कॉलेज में ये सीन रहता है कि हमारा संडे ऑफ नहीं रहता, हमारा ट्यूसडे ऑफ रहता है, और कंपनी का सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो ऐसा करके हमारा रिजल्ट जो आया था वो 4 दिन बाद आया था। 40 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, बट आई एम रिजेक्टेड। भाई उस दिन लाइक शाम में रिजल्ट आया, उसमें मेरी 2 दोस्त सेलेक्टेड थी इंटरव्यू के लिए, एंड मैं नहीं थी। हम लाइक बहुत रोई थी मैं भाई। वो वाला दिन था जब मैं, मतलब मेरी आंखें जल रही थी, मेरी आंखें इतनी दर्द कर रही थी उस 15 मिनट में ही, कि मतलब मेरे को इतना गंदा लगा। मतलब भाई पूरा सब कुछ सही जाने के बाद कैसे कैसे, मतलब नहीं, तब तब क्यों नहीं आया। जो तो ये भी था कि मैंने पहले भी सबमिट कर दिया था, मेरा कोड भी एक बार में चल गया था, तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ, फिर मेरी दोनों जो थी उनका सिलेक्शन हो गया था। आई एम हैप्पी। मैं तुम्हें एक चीज़ पहले बता दूँ, जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है मेरे को उनसे कोई जलन नहीं मच रही। आई एम हैप्पी फॉर देम कि उनका प्लेसमेंट हो गया, गुड फॉर देम। बट लाइक यहाँ पर पता है, इस पॉइंट पर तुम्हें खुद के लिए बुरा लगने लग जाता है कि मतलब तुम कहाँ, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, वो फर्स्ट कंपनी थी। उसके बाद आई हमारी सेकंड कंपनी। उसमें उसमें सबका टेस्ट हुआ, उसमें सब एलिजिबल थे, बीटेक, एमटेक, एमसीए सब एलिजिबल थे उस कंपनी में, और सबने टेस्ट दिया, एंड द टेस्ट ऑनलाइन था। तो कंपनी ने बाद में क्लेम किया कि सब बच्चों ने चीटिंग करके दिया है, तो हम आपके कॉलेज में ड्राइव ही नहीं कर रहे हैं। सैलरी कम थी, बट उसका जो ओवरऑल पैकेज था वो 30+ में पैकेज था। उस कंपनी के लिए मैंने अपना, लाइक मेरे को कहीं जाना था, मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं वो टेस्ट दी थी। मेरे 4 कोडिंग क्वेश्चन थे, चारों मेरे रन हुए थे, ड्राइव कैंसिल कर दी। द थर्ड कंपनी कम हुफ पैकेज इज 20+। तो एट दिस पॉइंट मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट हो गया था 10 मिनट पहले। बट यहाँ पर इस थर्ड कंपनी पे आते आते आई एम लाइक, भाई होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट अंदर से एक वो होती है ना कि सारा सही हो गया तो होना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उसमें भी मेरा नाम नहीं आया, उसमें भी 30-40 सेलेक्टेड थे फॉर द इंटरव्यू, और वो कंपनी 10 या 11 को लेके गई थी, उसमें भी मेरा नाम नहीं था। उसके बाद आई एक और कंपनी जिसमें मैं बैठी हूँ ना, मैं वो कंपनी उसको बता रही हूँ। उसका मैंने फॉर्म वॉर्म भरा, और हमें पता था कि ये कंपनी मार्क्स हायर करेगी। मार्क्स हायर इन द सेंस पैकेज डिसेंट था, 30-40 को वो लेके जाएगी, और वो 35-40 के बीच में। मेरे को एग्जैक्ट रेशियो, एग्जैक्ट मतलब लाइक नंबर नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि 35-40 के बीच में वो कंपनी ने हायर करा था हमारे कॉलेज से। उस टाइम पर मेरे लैपटॉप में आई डोंट नो क्या इशू हुआ, मेरे लैपटॉप में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी कैमरा कहाँ से डाउनलोड हो गया मुझे पता नहीं चला। मैं टेस्ट ही नहीं दे पाई उस कंपनी का।
तुम देख रहे हो मैं टेस्ट ही नहीं दे पाई उस कंपनी का। तो उसके बाद फिर मेरे को रात को जैसे लाइक 5 बजे टेस्ट था, तो मुझे लाइक 9 बजे पता चला कि क्या इशू है इसमें। तो फिर उसके बाद वो इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया कि हाँ ठीक है, एक बार का रिजॉल्व कर देते अब आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। बट उस कंपनी का मैं देख ही नहीं पाई। उसके बाद थी एक कंपनी जिसमें मुझे जाना नहीं था क्योंकि उसका पैकेज कम था, और मेरे को ये था कि अभी आगे और अच्छे अच्छे पैकेजेस की कंपनी आएगी, तो क्यों ही फालतू में जाऊँ इसमें। तो मैंने पता नहीं क्यों टेस्ट दे दिया उस कंपनी का, एंड अनफॉर्चुनेटली बोलूँ या फॉर्चुनेटली बोलूँ, मेरा मेरा उसमें इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया। पहली कंपनी में हुआ जिसमें मुझे जाना ही नहीं था। मतलब लाइक पहली बार मेरा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी मैं, जिसमें मेरे को जाना ही नहीं था। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था इंटरव्यू के लिए, मैंने डिफरेंट इंटरव्यू दिया उसका, एंड वही मैं रिजेक्ट थी। तो पता है जब रिजेक्शन लिस्ट में नेम आता है ना, तब तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बट उस टाइम पे मेरे मिक्स इमोशंस थे। लाइक मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं रिजेक्ट हो गई, बट मेरे को जाना ही नहीं था ना, लेकिन उसमें बट उसके बाद ठीक है चलो ये सब हुआ। फिर शायद थोड़ा ब्रेक लग गया या क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उसके बाद आई थी 2-3 कंपनी एक साथ आई थी। तो एक कंपनी में बहुत सही, मतलब लोकेशन वाइज बहुत अच्छा पैकेज था उसका, और अच्छे खासे वो लाइक हायर कर रही थी बच्चे भी अच्छे खासे, मतलब मास हायर नहीं, 10 इन द रेंज ऑफ 10 वो हायर कर रही थी। तो अब तक मेरे सारे टेस्ट अच्छे होते आ रहे हैं, उसमें मेरा टेस्ट ही अच्छा नहीं हुआ। एक कोडिंग क्वेश्चन चल गया, एक नहीं चला, एमसीक्यू सारे सही थे। आई डोंट नो मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब। फिर उसमें मैं रिजेक्ट थी सही, उसके बाद एक और आई जिसमें मेरे चले गए थे कोडिंग क्वेश्चन वगैरह, एंड आई एम सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गई मैं, और मैं पढ़ने लगने ही वाली थी कि जिससे पहले ही अगेन मेल पॉपअप होता है, और उसमें था कि कंपनी वापस से टेस्ट लेगी इन द डिपार्टमेंट, जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका। मैं ठीक है, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम इंटरव्यू, तो मैं पूरी होपलेस थी कि यार नहीं होगा डिपार्टमेंट पे, तो कैसे होगा, लाइक नहीं कर पाएंगे। बट वहाँ पर भी मैंने जैसे तैसे एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीटली रन हुआ, एक दूसरा भी, 3 क्वेश्चन थे, दूसरा भी मेरा पता है रन हो जाता। बट क्या हुआ था उसमें, पता नहीं क्या कंपाइलेशन एरर आ रही थी, क्या हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की थी, क्या था, पर फिर रिजेक्ट, उसमें भी रिजेक्ट। फिर उसके बाद थी ये, मतलब 3-4 कंपनी एक साथ आई थी, जिसका मैंने शायद उफ जो मेरी शॉर्ट्स में सिरीफ चलती है उसमें भी मैंने नहीं बताया था, क्योंकि इतना इतना सही था, तो मैंने सोचा कि फिर ठीक है किसी दिन लाइक ऐसे ही कवर करूँगी। फिर उसके बाद थी एक कंपनी जिसमें इनिशियली सबको फॉर्म भरवा दिए थे, बट उन्होंने बाद में केवल उसमें सीएस को और लाइक डबल ई को, ऐसे 2-3 ब्रांचेस का एलिजिबल किया था, आईटी, एआई, ईसी, इनको हटा दिया था। बट उसमें भी मेरा नाम नहीं आया, सीएफ को एलिजिबल कराया, बट आई वॉज रिजेक्टेड। मैंने कहा है भाई क्या चल रहा है ये सब, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं ठीक है, फिर मेरा रोना धोना चल, हर रिजेक्शन के बाद मेरा रोना धोना चला है भाई। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करी, मैं यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ कंपनी वाइज क्या क्या कब कब हुआ, बट हर रिजेक्शन के बाद मेरा रोना धोना चला है। लाइक ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मतलब सीएफ थी उसमें, फिर भी मेरा नाम नहीं आया था, तो उसके बाद भी आई एम लाइक क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैम कि मेरा कहीं तो इंटरव्यू में नाम आए। बाकी क्योंकि टेस्ट निकलना ऐसा हो गया था, इट्स ऑल बाय लक, क्योंकि मेरा जब पूरा पूरा सही जा रहा था, तब भी अगर मेरा नाम नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को ऐसा हो गया इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ लक कि तुम्हारा ओए निकलेगा या तुम्हारा ओए नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद एक और कंपनी आई थी, उसका टोटली एमसीक्यू बेस्ड था, और मैंने शायद उसका भी कुछ दिन पहले ही शॉर्ट भी बनाया था। तो उसका कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड था, मैंने दिया, मैंने कुछ होप नहीं रख रखी थी अब कि मेरा होगा नहीं होगा। और उस टाइम पता है दिवाली आने वाली थी, तो इनिशियली मैंने सोचा था कि दिवाली है अक्टूबर में, अक्टूबर के पहले निकलेगा अगस्त सितंबर, एंड अगर जुलाई में कोई कंपनी आती तो जुलाई, तो दिवाली पहले तो मेरा प्लेसमेंट हो ही जाना चाहिए, हो ही जाएगा, ये भी आया था दिमाग में, या फिर हो ही जाना चाहिए, ये सब तो चल रहा था। तो ये कंपनी का आया 5 दिन पहले, दिवाली के 5 दिन पहले, इसका 13 को इसका रिजल्ट आया है, एंड आई वो सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। एंड अब 2 ऑप्शन थे हमारे पास यहाँ पर कि या तो तुम जो सेलेक्टेड हो वो ये डिसाइड करो कि इंटरव्यू अगर होगा तो 15 को ही होगा, और नहीं होगा तो फिर दिवाली बाद होगा। तो हम लोगों ने, मतलब एक मेजोरिटी ने फिर ये करा, मैं आई एम कन्फ्यूज कि दिवाली पहले अगर है और मेरा प्लेसमेंट हो जाता है तो कितनी बढ़िया बात है कि मेरे को मेरा दिवाली पहले प्लेसमेंट हो गया, बट अगर नहीं होता है तो
भाई दिवाली के 5 दिन पहले क्यों होना था ये? मैं मेरे माइंड में पता है लिटरली क्वेश्चन था कि जब मैं इसमें रिजेक्ट हुई थी कि यार क्यों भाई क्यों? जब मैं इतना खुश थी कि मेरे को दिवाली से पहले प्लेसमेंट चाहिए, दिवाली से पहले प्लेसमेंट चाहिए, तो फिर ये रिजेक्शन क्यों? और उसमें पता है रिजेक्शन भी कैसे हुआ था मेरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। था मैंने लिटरली जैसे लाइक हमें जब कंफर्म हुआ कि हमारा इंटरव्यू 1.5 दिन बाद है, लाइक 13 की शाम को रिजल्ट आया, 15 को वी हैव एन इंटरव्यू। तो मैंने लिटरली मैंने पहले तो उस कंपनी के बारे में सर्च किया कि वो कंपनी बेसिकली इंटरव्यू में क्या पूछती है। तो कंपनी कुछ नहीं पूछती थी, वही पूछ रही थी लाइक पजल्स, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, डीएफ बहुत बेसिक डीएफ है, लाइक कभी कभी क्वेश्चन वाला डीएफ है। तो उसके अलावा ओप्स वगैरह कोर सब्जेक्ट यही सब चल रहा था उस कंपनी का। तो मैंने इनिशियली अपना टारगेट बनाया कि मेरे को पहले कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है सारे। मैंने जीएफजी अनस्टॉप जहाँ पर भी मुझे लगे कि हाँ यहाँ से मैं निकाल के पढ़ सकती हूँ, मैंने वो पढ़ा है। कुछ कुछ मैंने वो भी पढ़े, क्या बोलते हैं, पजल्स वगैरह, कुछ कुछ मैंने वो भी देखी। अपना पूरा रेज्यूमे, पूरे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब रिवाइज करे कि किस में क्या है, क्यों हो रहा है, फ्लो कैसे चल रहा है, सब कुछ मैंने देखा। लाइक मैंने 1.5 दिन बहुत अच्छा किया। फिर मुझे पता चला कि मेरा लाइक 3 बजे इंटरव्यू है, तो मेरे पास आधा दिन और मिल गया मेरे को। फिर उस टाइम मेरे फिर हमें पता चला कि जो हमारा इंटरव्यू है वो जूम पे नहीं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे है। तो मैंने ऐसे अपना लैपटॉप टेस्ट किया कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी चलती रहती है, क्या पता आ जाए। तो आ गई, पता है लैपटॉप में यहाँ पर भी खराबी आ गई। तो यहाँ पर क्या थी मेरी खराबी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जब मैं अपने माइक से कुछ बोल रही थी तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा इको आ रहा था। मतलब मेरे को सामने वाले की आवाज़ एक बार में क्लियर आ रही थी, बट जब मैं अपने लैपटॉप के माइक से बोल रही थी तो सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने इसका भी सॉल्यूशन किया, इसको भी ठीक किया, बट ये नहीं हुआ। फिर मैं गई अपनी फ्रेंड का लैपटॉप लेके आई, उससे मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू ने क्या पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद रेज्यूमे मेरे इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था तो मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। एंड सेकेंडली मेरा जो मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स जो मैंने बनाए थे, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट या फिर जो मैंने रैंडम ऐसे प्रोजेक्ट बनाए थे रेज्यूमे में डालने के लिए, वो सब एक्सप्लेन किया। उसके बाद मेरे से एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया। वो उनको कुछ नहीं मिला जो उनको चाहिए था। फिर उन्होंने अगेन पूछा तो मैंने कुछ मॉडिफाई करके बताया। तो लास्ट में उनका ना कोई नेगेटिव फीडबैक था, ना कुछ ऐसा था। उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हें कुछ मेरे से क्वेश्चन हो तो वो पूछो। मैंने 2 क्वेश्चन उनसे पूछे हैं एंड उन्होंने अच्छे से रिप्लाई भी दिया मेरे को। एंड उन्होंने शायद ऐसे कहा था, आई एम फेयर विथ योर स्किल्स, विथ योर रेज्यूमे, लाइक समथिंग। तो मेरे को था कि राउंड 2 के लिए मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। और इसमें ऐसा भी था कि क्या पता राउंड 2 होगा भी या नहीं होगा। हाँ, बट राउंड 2 के लिए मैं सेलेक्ट ही नहीं हुई। मतलब लाइक जब मैंने रिजेक्शन वाली में देखा ना, लाइक आई वाज लाइक क्यों भाई? ना कोई नेगेटिव फीडबैक था, ना कुछ था। सेलेक्ट कर लेते, मतलब लाइक सेकंड राउंड के बाद रिजेक्ट कर देते, बट नहीं, उन्होंने मेरे को फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया। और उस कंपनी में जब मैंने लिस्ट देखी तो कुछ कुछ ऐसे भी थे लाइक जो क्लास में पढ़ते नहीं थे, या किस किस के बारे में हमें ऐसे पता चला था कि मतलब इन लोगों को मोस्टली चीज़ें थर्ड ईयर में आके पता चली है या फाइनल ईयर में आके पता चली है। और ये वैसे नहीं है जितना लाइक टारगेटिंग तुम कर रहे हो, तुम इतने महीने से कर रहे हो वैसे तो। अब दिवाली के 5 दिन पहले, पर ठीक है। पता है हर बार मन को कैसे मनाया कि इससे भी कुछ अच्छा होना होगा। जब इस वाली कंपनी में मैं रिजेक्ट हुई थी तो उसके बाद ये था इससे भी कुछ अच्छा होना होगा। फिर उसके बाद दिवाली के बाद अक्टूबर वगैरह में हमारा इतना लाइक पीक पे नहीं गया, बहुत ऐसे लाइक मास हायरिंग वाली कंपनी भी आ रही थी, उनका ही चल रहा था। और पैकेज वगैरह उसमें कम था तो मैं बैठ भी नहीं रही थी कि मुझे पता है अभी तक लास्ट ईयर जो कंपनीज आई है वो नहीं आई है अभी तक। तो मुझे है कि आएगी आएगी ज़्यादा पैकेज वाली आएगी। फिर अभी आई 28 को कंपनी, जिसका मैंने बहुत बार अपने लाइक अभी वीडियोस में भी बोला है क्योंकि उससे पहले मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे, अभी मैं एक्टिव हूँ। तो 28 को कंपनी आई। और फिर पता है फिर मेरे लैपटॉप में क्या इशू आने लग गया, मेरा वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा कॉलेज के नेट से। मैंने इतनी कोशिश करी है,
नहीं, नहीं, उससे पहले एक और आई थी, उससे पहले एक और आई थी, उससे पहले एक और आई थी, तो उसमें यही हुआ था कि मेरा वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर पीसी पे, बट उसमें क्या था बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे। अब मैंने मॉक टेस्ट तो घर पे दिया था, तो मॉक टेस्ट में तो इंटरनेट प्रॉब्लम आई नहीं थी, बट वहाँ कॉलेज जाके कॉलेज के वाईफ़ाई पे आ रही थी। और एक तो हमारे कॉलेज में होता है कि नेट ही नहीं चलता हमारा, चाहे 4G में चलाओ, 5G में चलाओ, कोई नेट ही नहीं चलता। तो मैं मेरे फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी अपने लैपटॉप को। पीसी में एंटीवायरस पता नहीं क्या-क्या, जो तो वहाँ के जो लैब असिस्टेंट होते हैं उन लोगों ने पूरी हेल्प करी थी, पूरा लाइक जुगाड़-वुगाड़ करा था, वेबकैम वगैरह, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो मर चुका था, ये मान लो मर ही चुका था उस दिन। फिर पीसी में भी नहीं हुआ, टाइम निकलता जा रहा था, आधा घंटा वैसे ही डिले हो गया था और आधा घंटा मेरी वजह से मेरा टेस्ट डिले हो रहा था। पहले कुछ भी नहीं आता था, ऐसा हो रहा था कि मतलब लाइक ऐसा हो गया था मेरा उस 1 डेढ़ घंटे में मेरा माइंड कि यार इतना अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गई थी। तो वो जब फ्रस्ट्रेशन भर जाती है तो टेस्ट अगर अच्छा होना होता है तो भी नहीं होता है। तो फिर उसके बाद एक सर ने अपना लैपटॉप दिया एंड उसमें मैंने अपना टेस्ट दिया। टेस्ट अच्छा नहीं गया था, मुझे पता था वो जाना भी नहीं है क्योंकि मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद 28 को जो कंपनी आई थी उसके लिए मैं 1 दिन पहले आई, तो सर ने बोला कि तुम्हारे लैन से कनेक्ट कर देंगे हम। अब वो लैन का जो वायर था वो पहली फीट पे अलग था। मैं गई, मेरा लैपटॉप लैन से कनेक्ट हुआ, नेट भी कनेक्ट हुआ, बट वो लैन का जो वायर था वो फर्स्ट फीट पे था। पीछे वाला आराम से मस्त, तुम समझ ही रहे हो, कर रहे होंगे, कुछ खुद से भी कर रहे होंगे, बट लाइक फटाफट करने के लिए सब फ़ोन का यूज़ करते ही है। लाइक कर ही रहे होंगे अपना, लाइक ऐसा था कि हम लोग ना फ़ोन साइड में रख सकते हैं। तो अगर तुम्हारा फ़ोन साइड में है, अगर मैं होती उनकी जगह पर तो मैं भी ऑब्वियसली करती, बट मेरा लैपटॉप बहुत महान है ना, आधी बार तो मैं अपने लैपटॉप की वजह से पीछे रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद लैन का भी अचानक नेटवर्क गायब। फिर मैंने अपनी साइड, मेरा नेट तो चल ही नहीं रहा था, फिर मैंने अपनी साइड वाली को बोला तो उसने अपना नेटवर्क लाइक हॉटस्पॉट वगैरह ऑन किया, फिर उसके नेट से मैंने अपना टेस्ट दिया। टेस्ट में ये था कि मैंने विदाउट कुछ कर किया था, तो मेरे चल भी गए थे, बट मैंने अपना उसमें ये था कि अगर तुम्हारा 67% प्लस स्कोर है तो तुम सेलेक्टेड हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। तो मैं अपने स्कोर तक तो मैं रुकी नहीं थी, बट मेरे लाइक टेस्ट वगैरह टेस्ट केसेस वगैरह जब चल गए थे तो मेरे को ऐसा लगा था कि क्या पता हो जाए, तो मैं नीचे आई, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक मैं पढ़ रही थी अपना ऑडी में बैठ के। एंड फिर मुझे एक ने बोला जो मेरे पीछे बैठी थी कि तुम अपना स्कोर वापस से उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो, और फिर मेरा स्कोर था 3%। तो मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मैं निकल गई, फिर उस टाइम जैसे मैंने स्कोर देखा वैसे रिजेक्शन लिस्ट भी आ गई, तो उसमें रिजेक्शन लिस्ट में अगेन मेरा नाम। तो फिर मैं निकल गई ऑडी से। फिर उस दिन वो वन डे प्रोसेस थी, तो उसके बाद जब रात को लाइक 11 साढ़े 11 बजे लिस्ट आई ग्रुप पे, मतलब लाइक ऐसा हो जाता है ना कि जिस कंपनी की ड्राइव है उसमें तुम सब एक बार की, जब जो भी तुम शॉर्ट लिस्टेड हो उस कंपनी की ड्राइव को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें जब लिस्ट आई तो मुझे पता चला कि कैसे कैसे बच्चों का हुआ है। कैसे कैसे मैं उनको भाई बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट लाइक हमें पता है जिनकी सी जी पी ए भी कम थी, बैक्स वगैरह भी थी, जो मतलब जिसको कोडिंग का फ़ी भी बाद में जाके पता चला होगा, ऐसे ऐसे मतलब लाइक हमने क्लास में बच्चों को देखा हुआ है। तो जब ऐसे लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो मैं लाइक उस दिन मेरे को मतलब बहुत गंदा ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत गंदा। एंड मुझे, मैं एक से बात कर रही थी लाइक जो आ नहीं पाई थी उस टेस्ट के लिए, तो वो मेरे को बोल रही थी आयांशी, मैं तो ये सिचुएशन समझ रही हूँ बट प्लीज़ मत रो, रोना नहीं है लाइक, बट मेरा तो इधर ब्रेक डाउन चल रहा था। मैं उसको बोल रही थी हाँ हाँ ठीक है, बट मेरा बहुत गंदा ब्रेक डाउन चल रहा था इधर। उसके बाद हमारे अभी तक कोई कंपनी ऐसे आई नहीं है क्योंकि दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो आई नहीं है। तो और उसके बाद जो आई है उसमें थोड़ा मुझे पैकेज इशू था तो मैंने फिल नहीं किया था फॉर्म, तो अब बस अभी ये बोल रहे हैं कि जनवरी वगैरह में आएगी। तो आज मेरा 7th सेमेस्टर का लास्ट है। अब तक मैं जितनी भी ड्राइव में बैठी हूँ, मैंने अप्लाई किया है, मैंने सारा तुम्हें बता दिया। और ऐसा नहीं है इसमें मैं कहीं पर भी सीजीपीए की वजह से नहीं अटकी हूँ, कहीं पर भी मैं बैक्स की वजह से नहीं अटकी हूँ, क्योंकि मेरी सीजीपीए डिसेंट है, डिसेंट लाइक अच्छी है। मेरी कोई बैक नहीं है, मेरे जीवन में एक भी बैक नहीं आई है मेरी पूरे कॉलेज में ही, कॉलेज लाइफ में ही। तो ये मत समझना कि मैं इतने में ही बैठी हूँ तो ये मेरी सीजीपीए या मेरी बैक की वजह से, बट मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी कंपनीज में हम एलिजिबल थे उतनी कंपनीज में हम बैठे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई 7th सेमेस्टर प्लेसमेंट जर्नी। और अगर तुम्हें इंटर्नशिप का जानना है तो प्लीज़ कमेंट करो कि 6 मंथ इंटर्नशिप जो हमारी कंपलसरी होती है उसका क्या क्या सब कुछ हुआ था, तो वो सब भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द 7th सेमेस्टर। आई नो वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है, अभी मैं देख रही हूँ तो 21 मिनट की हो गई है, बट दिस इज़ ऑल अबाउट माई 7th सेमेस्टर प्लेसमेंट जर्नी। एंड आई
होप एंड आई विश, आई प्रे कि मेरा जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट हो जाए इन जनवरी. Yeah, guys, this is for the video. I hope you like my journey. और तुम जो मेरे ब्लॉग से देख रहे हो, मैं जो अपना प्लेसमेंट सीजन प्लेसमेंट जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, तो उसको भी तुम सपोर्ट करो. दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय गाइस. और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ओके गाइस, बाय बाय. तो अभी मेरा वाइवा है, मैं वाइवा देने जाती हूँ. एंड टुडे इज माई 7th सेमेस्टर लास्ट डे, 23 दिसंबर ऑफ 2025. अब मिलते हैं 8th सेमेस्टर में.